राजनीति को राजनीति की तरह लीजिए, सियासत का हिस्सा है। आपके साथ फरेब भी होगा, आपके साथ धोखा भी होगा। लोग आपको मजबूत भी करेंगे, लोग आपको कमजोर भी करेंगे। कभी भी अपने आप को सम्राट नहीं समझना चाहिए। राजनीति में आज एक पहाड़ी है, कल दूसरा भारी है। समय परिवर्तनशील है और समय बलवान है। राजनीति में व्यक्ति बलवान नहीं है। ये वहम है राजनीति करने वाले राजनेताओं का। मुझे मिलाकर मेरा समाज तो, बल्कि आज आपको ऑन लाइव बता दूं, मेरा समाज तो कांग्रेस का वर्कर है। बीजेपी को तो हमारी शक्ल देख के वोट दिए कि बेटी लड़ रही है। आज बता रही हूँ आपको, ऑन रिकॉर्ड है इस बात को, आप देख लीजिएगा, गांव-गांव जाके पूछ लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग तो मुशक्कत कर रहे हैं, कांग्रेस से भी लड़ रहे हैं, भाजपा के अपनों से भी लड़ रहे हैं, जिन्होंने भाजपा से बगावत करी है, अपनों से भी लड़ रहे हैं, गैरों से भी लड़ रहे हैं। आप भी लड़िए किसी से। कामा से बीजेपी विधायक हैं नौचम चौधरी, तेज तर्रार हैं। तेज तर्रार का मतलब अच्छी वक्ता हैं, विधानसभा में देखते हैं, और अच्छी वक्ता होने के साथ जो मुद्दे उठाती हैं, जो बेबाकी से बात रखती हैं, इसलिए हम तेज तर्रार कह रहे हैं। हाल ही में कामा पहाड़ी में इनके विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ, प्रधानों के पंचायत में जीत हासिल की है, बीजेपी जीती है। कांग्रेस का वर्चस्व, जो पूर्व मंत्री रही जाहिदा खान, उनके पुत्र और पुत्री दोनों को वहाँ से हटना पड़ा। उसके बाद चुनाव हुआ, बीजेपी की जीत हुई। हालांकि एक बीजेपी का, एक इंडिपेंडेंट, दोनों जगह। अब मैडम, मेरा सवाल ये है कि काफ़ी आपके चर्चाएं होती हैं, और चर्चाओं के बारे में थोड़ा सा आज तक के माध्यम से ये जानना चाहती है जनता, आखिर वजह क्या थी? कौन लोग हैं जो षड्यंत्र कर रहे थे आपकी पार्टी को हराने के लिए? वह ज़रूरत क्या थी? क्यों बीजेपी वाले कांग्रेस से मिले थे? मकसद क्या था? उनका लाभ क्या था? देखिए, लाभ तो हो सकता है पार्टी को हराना, कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो हार जाए, या फिर ये लाभ ये भी कि नौचम चौधरी को डाउन कर। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हारता है तो मूल रूप से मैं भी हारती हूँ। और दूसरी बात, जिन्होंने ये किया वो चंद लोग हैं जिन्होंने पार्टी की बगावत करी है, और पार्टी हाईकमान उनको जानती है, पहचानती है। अगर आपने, जब चुनाव होते हैं, चाहे विधायक का चुनाव हो, तो 25-30 टिकटार्थी होते हैं। टिकट तो किसी एक को जाएगा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का, तो उन 25-30 टिकटार्थियों में से एक को टिकट जाता है। बाकी से अपेक्षा यही की जाती है कि आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट मांग रहे थे, आपको किसी रूप से टिकट नहीं मिला है, तो आप पार्टी का समर्थन करें। उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो निर्दलीय लड़ जाते हैं, या कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, या किसी और अन्य पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ है। भारतीय जनता पार्टी का सिंबल तो एक ही कार्यकर्ता को दिया गया था, और जिन्होंने चुनाव में इंडिपेंडेंट लड़ गया वो खुद ही आप पार्टी का बगावत कर गए। अच्छा, कांग्रेस वालों, जरूरत क्या पड़ी कि कांग्रेस वालों को बीजेपी में लेना पड़ा? बीजेपी में तो बहुत बड़ा महकमा है, ये कहाँ जरूरत आता था? पार्टी का विस्तार, पार्टी को आगे निरंतर लेके जाना। आज इतना भव्य सम्राट रूप है पार्टी का, उसमें अगर 2 कार्यकर्ता और जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? और मूल रूप से पार्टी को बढ़ाना हमारा काम है, पार्टी को सशक्त करना, ब्रज मेवात जैसे क्षेत्र में पार्टी को स्थापित करना मेरा काम है, जिसमें हम सब लगे हुए हैं, सब कार्यकर्ता। कामा की अगर हम बात करें, यहाँ कितने वोट से जीती बीजेपी विधानसभा चुनाव? ये अभी उपचुनाव में तो 1 वोट से। इंडिपेंडेंट आखिर इतना मजबूत कैसे हुआ? वजह क्या है? वजह वोट कौन कर रहे थे उन लोगों? कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी। कांग्रेस ने तो खुद का खड़ा ही नहीं किया। कांग्रेस ने उनको समर्थन दे रखा था ना, और कुछ जगह से भाजपा का भी समर्थन था। वही हम जानना चाहते हैं कि वो लोग कौन हैं भाजपा के? आखिर
उनका उद्देश्य बीजेपी को डाउन करना तो नहीं हो सकता, क्योंकि पंचायत का इलेक्शन जहाँ तक हमने देखा है, विधानसभा लोकसभा का इलेक्शन पार्टी वर्सेस पार्टी होता है, लेकिन पंचायत का इलेक्शन फेस टू फेस ज़्यादा डिपेंड करता है। और ख़ासकर चेहरा जब नौसम चौधरी दिखती है तो आपको लगता नहीं कि आपके प्रति कोई एक तरह से नाराज़गी या षड्यंत्र चल रहा हो कि भाई नौसम चौधरी पुनहाना से आकर कामा में कैसे आ गई, कैसे डाउन किया जाए, ऐसी कोई मंसूबे हो रहे हैं क्या आपके खिलाफ, आपके अपने ही कर रहे हों? देखिए, अगर मंसूबे ऐसे नहीं हैं, राजनीति को राजनीति की तरह लीजिए, सियासत का हिस्सा है। आपके साथ फरेब भी होगा, आपके साथ धोखा भी होगा, लोग आपको मजबूत भी करेंगे, लोग आपको कमज़ोर भी करेंगे। सियासत का हिस्सा है, इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। एक वजह ये भी बताई जा रही है, रूमर उड़ रहा है कि सब मंत्रिमंडल विस्तार होना है। नौसम का नाम पहले भी उड़ा था, नौसम का नाम अब भी आ रहा है कि भाई नौसम मंत्री बन सकती है, शायद नगावारा गुजर रहा हो, ऐसा लगता है। मैं तो इन चीज़ों में नहीं जाती। मैं तो एक छोटा सा विधायक हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, अपने काम तक सीमित हूँ, अपनी विधानसभा तक सीमित हूँ, और जो जयपुर में विधानसभा है वहाँ तक सीमित हूँ। मुझे इसके अलावा कोई बातचीत पता नहीं है, ना मेरा वो किरदार है, ना वो मेरी जगह है। पार्टी जो आदेश देती है, जो पत्र निकलता है, उस हिसाब से काम करना मेरा काम है। मैडम, बेबाकी का सिंबल हमने आपको दिया, जो जनता कहती है बेबाक आप बोलती हैं। एक बयान उपचुनाव रिजल्ट के बाद एक बयान आपका आता है, उसमें कहती है कि भाई कांग्रेस वालों के साथ कुछ बीजेपी के लोगों ने दिया जो गलत था, नहीं होना चाहिए, पार्टी कमज़ोर होती है। पूर्व मंत्री भी उस षड्यंत्र में थी जाहिदा, उसमें एक पूर्व वर्तमान सरकार का मंत्री भी उस षड्यंत्र में शामिल है, मतलब सपोर्ट नहीं किया आपको। तो ये आखिर मंत्री कहाँ के हैं, कुछ पता लग सकता है, या फिर हम ये मान लें कि पूर्वी राजस्थान के हैं? आपके पास कितने मंत्री हैं इस टाइम स्टेट में? 23 कि 24 मंत्री? माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय 2 उप मुख्यमंत्री जी, उनको हटा दीजिए, मंत्री 23-24 हैं, उसमें से देख लीजिएगा। उसमें से देख लेते हैं। अब सवाल ये मैडम, आपका ये कहना है कि जाति और धर्म को ना देख करके मैं सभी को साथ लेकर चलती हूँ। इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी ये सुना था और आज भी सुन रहे हैं। आखिर ये जो मंसूबे हैं कि जातिगत डिवाइड करना, जातिगत डिवाइडेशन करना, एक कास्टिज्म में पॉलिटिक्स के जरिए क्या उठाया जा सकता है? अगर ऐसा मंत्री कर रहे हैं या आपके विरोधी कर रहे हैं, क्या सफल हो पाएंगे मंसूबे? प्रयास करना तो सबके अधिकार है, अख्तियार में आता है। आप मुशक्कत कीजिए, प्रयास कीजिए, और ये राजनीति का रण है, इसमें शय और मात कभी भी किसी को भी मिल सकती है, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा कोई विरोधी है। कभी भी अपने आप को सम्राट नहीं समझना चाहिए। राजनीति में आज एक पहाड़ी है, कल दूसरा भारी है। समय परिवर्तनशील है और समय बलवान है राजनीति में, व्यक्ति बलवान नहीं है। ये वहम है राजनीति करने वाले राजनेताओं का, मुझे मिलाकर, कि समय बलवान है। समय बलवान नहीं होता तो जिनके विरोध कोई कागज़ नहीं भरता था, आज उनके पास कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस के पास। छोड़िए कांग्रेस को, जाहिदा खान के खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं भरता था कोई। जिस दिन चुनाव जीता, एक जगह बेटी, एक जगह साहिबजादे, एक जगह साहिबजादी को बना दिया। आज उनके पास कोई आदमी नहीं है खड़ा करने को। अच्छा, जाहिदा जी से एक बात और है कि अभी पहाड़ी में चुनाव लड़ाया है भाई, अब तो परिवार के अलावा किसी को लड़ा देते, अब आपने फिर परिवार का आदमी लड़वा दिया। अरे भाई, कांग्रेस पे कोई कार्यकर्ता ही नहीं है क्या? नहीं, कामा में तो नहीं उतारा उन्होंने अपना। पहाड़ी में पहले उनके सुपुत्र प्रधान थे, खुद मंत्री थे, घर में ही सरपंची थी, और बेटा बेटी प्रधान थे। अब उन्होंने उपचुनाव में, जब उनको पता था कि हम चुनाव हार रहे हैं, तब तो किसी बाहर के कांग्रेस के वर्कर को मौका दे देते। तब भी आपने अपने घर के व्यक्ति को मौका दे दिया। आप मतलब अपने परिवार से निकलिए। अच्छा मैडम, एक बयान आप ये भी हमने देखा है कि आप कह रही हैं कि जैसे हम लोगों ने कामा में, पहाड़ी में कांग्रेस के लोगों को हटाया है प्रधानों से, और ज़्यादातर हमारे बीजेपी के विधायक को हटा रहे हैं अपने अपने इलाकों से, ऐसे नगर से भी हटे। तो इस हटाने का सिलसिला बीजेपी में क्यों चल रहा है? कांग्रेस में ऐसा नहीं चला था। नहीं, हटाने का नहीं है। मैंने अभी आपको यही बताया, कार्रवाई उन्हीं के खिलाफ हो सकती है जिन्होंने कुछ गलत किया होगा।
संवैधानिक रूप से कार्रवाई होती है। ये कोई घर का नियति थोड़ी है कि आपको उठाया, हमको बिठा दिया, हमको उठाया। हाँ, अगर किन्हीं के खिलाफ कोई प्रमाण निकलते हैं कि जब इनके कार्यकाल में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है या किसी प्रकार का इलीगली कुछ ऐसा काम हुआ है, तो उसको प्रमाणित होता है, तो उसके बेसिस पे हटते हैं। ज़्यादातर मुझे लगता है हट गए, चाहे उच्चेठ की बात हो, कुम्भेर की बात हो, डी की बात हो। जी। एक नगर बचा है मैडम, जहाँ के मंत्री भी हैं जवाहर सिंह, नगर प्रधान भी हटाने की कोशिश की जा रही है। मैं नहीं जानती, जवाहर से बात हुई हो कि भाई इसको भी हटाओ? नहीं, मैं नहीं जानती, मेरा इसमें कोई वो नहीं है। मेरा ये कहना है कि आपको आपके समाज का व्यक्ति बताना चाहिए प्रधान, और मैं आपके साथ हूँ तन मन धन से। लेकिन वही बात आ जाती है, समाज का क्यों? सभी, जैसे आप कह रही हैं सभी समाज को लेकर साथ चलते हैं, तो जवाहर मैडम को भी वही सभी समाज को साथ लेकर चले। उनके समाज के सारे समाजों ने वोट दिए हैं, किसी भी समाज से बना सकते हैं बीजेपी। क्योंकि कामा में एक माहौल बनाया गया था कि जी इस समाज के को प्रधान बनाना चाहिए, नोकशम को वोट दिए थे, तो उसी समाज ने आपको वोट दिए। वोट तो ऐसी ने भी दिए थे हमको, बिल्कुल दिए जी, 100% दिए मेरे समाज ने। तो मेरा समाज तो, बल्कि आज आपको ऑन लाइव बता दूं, मेरा समाज तो कांग्रेस का वर्कर है। बीजेपी को तो हमारी शक्ल देख के वोट दिए कि बेटी लड़ रही है। आज बता रही हूँ आपको, ऑन रिकॉर्ड है इस बात को, आप देख लीजिएगा, गांव गांव जाके पूछ लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग तो मुशक्कत कर रहे हैं, कांग्रेस से भी लड़ रहे हैं, भाजपा के अपनों से भी लड़ रहे हैं, जिन्होंने भाजपा से बगावत करी है, अपनों से भी लड़ रहे हैं, गैरों से भी लड़ रहे हैं। आप भी लड़िए किसी से। अच्छा मैडम, ये तो रही पॉलिटिकल बात। एक बड़ा जो इशू आपके यहाँ रहता है और रहा है काफ़ी समय से, इलीगल माइनिंग वाला। हरियाणा से जो रास्ते हैं उनको काट दिया जाता है, फिर चालू हो जाते हैं, और कहते हैं एक एसीडी में एफआईआर भी दर्ज हुई है एसीडी द्वारा, उसकी जांच की जा रही है, हरियाणा पुलिस कर रही है। एसीडी बहुत कई करोड़ रुपए उन्होंने कमाए नाका लगा के फर्जी, और आपके इलाके से पत्थर जाता था। कहते थे साहब नौचम को तो पता नहीं, लेकिन कुछ नेता हैं जो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और उनकी सह से चल रहा है। अब तो सारे रास्ते बंद दिख रहे हैं, मुझे लगता है स्कूल के बच्चे भी नहीं गुजर पा रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है। वो एक एक गली, एक एक रास्ते, एक एक व्यक्ति को बड़े नज़दीक से जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत कर्मशील, यशस्वी और सरल स्वभाव के हैं। उनका एक बात में बहुत सख्ती है, अवैध कोई काम भरतपुर क्षेत्र में नहीं होगा। इलीगल माइनिंग का मुद्दा उठा, हमने उसको विधानसभा में भी उठाया और हर प्रकार से उस पर काम किया गया। इलीगल माइंस जो चल रही थी, क्रशर चल रहे थे, सबको बंद किया गया। कई लाखों करोड़ों की पेनल्टी लगाई गई। जो अवैध ओवरलोड चल रहे थे उन पर रोक लगाई गई। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पे जिस प्रकार के अवैध रास्ते थे उनको बंद किया गया। कुल मिला के भारी भरकम इस पे रोक लगाई गई है। और मैं आपको ज़्यादा नहीं तो बता दूं कि पहले समय से 80-90% सुधार है। क्योंकि मुझे याद है एक मंत्री के खास थे, पीए थे और जिला उपाध्यक्ष भी थे, सतीश बंसल, उनके खिलाफ भी माइनिंग विभाग ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं जो इस षड्यंत्र में हैं, इलीगल माइनिंग बढ़े। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सब कुछ, कि चाहे फिर वो नोकशम का रिश्तेदार ही क्यों नहीं है, मेरा रिश्तेदार है। अगर मैं आपको खुला बयान दे रही हूँ, मेरा अपना रिश्तेदार भी है और आपको लगे कि अवैध माइनिंग कर रहा है, आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए। बिल्कुल। कामा से बीजेपी विधायक नौचम चौधरी चुनाव पहली बार यहाँ से आई और पहली बार में चुनाव जीता कामा से विधानसभा का, और उसके बाद पंचायत उपचुनावों में इन्होंने जीत हासिल की है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि बेवत बाहुल्य सीट में आखिर नौचम चौधरी के प्रति क्या षड्यंत्र रचाया जा रहा है, रच रहा है कौन लोग हैं, पार्टी के हैं, अंदर के हैं। इस तरह की बातें जब सामने आती हैं, क्योंकि जब चुनाव पंचायत का होता है उपचुनाव, तो उस दौरान इस तरह की गतिविधियां सामने आती हैं और वो कहीं ना कहीं पार्टी और बीजेपी विधायक को कमज़ोर साबित करने के लिए होती हैं। अब सवाल ये है कि विधायक क्या इस चीज़ जो मसला हुआ है, पूरी जो षड्यंत्र हुआ है, उसकी शिकायत आला कमान तक ऊपर तक पहुंचाती हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाती हैं, या फिर यह सिलसिला जो एक आंतरिक कलह सामने आता है जैसे कांग्रेस में आता था, ये और ज़्यादा बढ़ता है, तो क्या बीजेपी के लिए आने वाले समय में और ज़्यादा दिक्कत खड़ी होती है? ये देखने वाली बात है।